ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सूरज के साथ उम्मीद भी हर सुबह जागती थी। इसी गांव में रहता था एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाम था दीप। माँ, आज फिर स्कूल जाऊं क्या? जरूर बेटा, तू पढ़ेगा तभी तो मेरी सारी तकलीफें कामयाब होंगी। दीप बड़ा होकर क्या बनेगा? मैं ऐसा इंसान बनूंगा जो किसी को रोता हुआ न देख सके। फीस फिर नहीं लाई? दीप धीमे स्वर में। सर, माँ बीमार है। कुछ हंसी थी और कुछ ऐसा दर्द जो शब्दों से बड़ा था। बेटा, हालात चाहे जैसे हों, पढ़ाई मत छोड़ना। दीप रोते हुए। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दीप ने बचपन नहीं जिया, उसने जिम्मेदारियां जिया। बुजुर्ग, मेरे लिए पढ़ लिया कर बेटा, मैं तुझे पढ़ना सिखा दूंगा। सच, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है ये। दीप, माँ देखना, मैं आपकी हर तकलीफ को जीत में बदल दूंगा। टीचर, दीप पूरे जिले में पहला आया है। दीप आंसू भरी आवाज में। माँ, हमने हार नहीं मानी। दीप, अगर दर्द सह लिया जाए तो वही दर्द किसी और के लिए उम्मीद बन जाता है। नैरेटर, अब दीप सिर्फ इंसान नहीं था, वो एक रोशनी बन चुका था। कुछ चेहरे बोलते नहीं, पर उनकी आंखें पूरी कहानी कह देती हैं। माँ की एक छुअन हजार दर्द को सहने की ताकत दे देती है। धीमी भारी आवाज। जहाँ पेट भूखा हो वहाँ सपने भी भूखे हो जाते हैं। भीड़ में भी वो अकेला था, क्योंकि उसकी लड़ाई कोई और नहीं समझ सकता था। मैं टूट सकता हूँ, लेकिन हार नहीं मान सकता। वक्त गुजरता रहा और दीप हर दिन थोड़ा और मजबूत होता गया। कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ सांसें भी फैसला सुनने लगती हैं। ये आंसू हार के नहीं थे, ये जीत की सबसे सच्ची निशानी थे। जिन्होंने कभी हंसी उड़ाई थी, आज वही चुप थे। अगर इरादे सच्चे हों तो अंधेरा भी रास्ता छोड़ देता है। इस कहानी को हर उस बच्चे तक पहुंचाओ जो आज भी खुद को कमजोर समझता है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ लोग वक्त को पीछे छोड़ देते हैं। दीप अब बच्चा नहीं रहा था। जिस बच्चे को कभी फीस के लिए डांटा गया था, आज वही शहर का जाना माना नाम बन चुका था। दीप खुद से शांत आवाज में, सब कुछ मिल गया, पर माँ अब भी गांव में है। कामयाबी जब जड़ों की तरफ लौटती है तो आवाज नहीं करती, असर करती है। अरे, ये इतनी बड़ी गाड़ियां यहाँ, कौन होगा इतना बड़ा आदमी? माँ आंखों पर हाथ रखते हुए, इतनी रोशनी, कौन आया है हमारे घर? दीप भर्राई आवाज में, माँ हैरानी से, दीप। माँ रोते हुए,